नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे महंगाई बहाना, ईडी निशाना। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में कांग्रेस ने महंगाई बेरोजगारी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को डिटेन किया, हाउस अरेस्ट किया। इस धरना प्रदर्शन पर सत्ता पक्ष का कहना है कि भ्रष्टाचार से बचने के लिए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ईडी जांच का सामना कर रही हैं। इसी पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस महंगाई बेरोजगारी का सहारा ले रही है, लेकिन जनता सब समझती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेसियों पर कड़े प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस महंगाई बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सदन में जब चर्चा होती है तो कांग्रेस वॉकआउट कर देती है। वित्त मंत्री ने सदन को जवाब दिया कि किस तरह कोरोना काल में किन परिस्थितियों का सामना देश ने किया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर सत्ता पक्ष का कहना है इसके साथ ही कि जांच एजेंसियों से बचने के लिए मात्र ये प्रयास भर है, लेकिन क्या वाकई महंगाई जैसी कोई बात नहीं है? और ईडी को लेकर प्रदर्शन करते करते कांग्रेस को महंगाई की याद क्यों आई? क्या ये संयोग है? चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर राहुल गांधी और रविशंकर प्रसाद जी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं, शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए, बट ये रियलिटी नहीं है। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई की क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आज महंगाई है। महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा होती है तो चर्चा में आते नहीं, सदन में वॉकआउट कर जाते हैं। अभी निर्मला जी ने विस्तार से उत्तर दिया कि कोविड की समस्याओं के बावजूद भारत की आर्थिक व्यवस्था दुनिया के कई बड़े देशों की तुलना में अच्छी है, सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है और दुनिया के बड़े बड़े संस्थाओं ने भी भारत के आर्थिक मैनेजमेंट की तारीफ की है। इसी महंगाई और कोविड के बावजूद 200 करोड़ फ्री वैक्सीन लगाया गया और बाकी 80 करोड़ लोगों को आज तक भोजन कराया जाता है। तो ईडी करते करते अब महंगाई बेरोजगारी करने लगे। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्पेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। कंचन द्विवेदी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। कंचन जी, आपका भी स्वागत। मुकेश कुमार जी, आप फूड एक्सपर्ट हैं, आज हमारे साथ बने हुए। मुकेश जी का भी स्वागत। राघवेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे ब्यूरो चीफ, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। ईडी को लेकर हमने देखा कि किस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहे थे दिल्ली में। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जाकर, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, भूपेश बघेल साहब छत्तीसगढ़ से गए थे, गहलोत साहब भी गए थे, वहां पर किस तरह से ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे थे हमने देखा। लेकिन उसके बाद ये प्रदर्शन को लेकर खबर चेंज हुई और प्रदर्शन तो हुआ, लेकिन अब महंगाई बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन हो गया। वो पता लगा कि हमने 120 के आसपास भी पेट्रोल डीजल के दाम देखे, तब कांग्रेस से पूछा जा रहा था कि भाई क्यों विपक्ष की आवाज नहीं बन रही, लेकिन अब याद आ गई है राघवेंद्र जी। तो ये वाकई महंगाई बेरोजगारी का दर्द है या ईडी की कार्रवाई से परेशानी है, क्या लगता है आपको? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी ने जो देश भर में किया, हकीकत में विपक्ष को यही करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के हाथ में इसके अलावा कुछ होता नहीं है। सरकार जो सही काम करे उसका समर्थन करना, और जहां उसको लगे कि ये देश हित, प्रदेश हित या जनता के हित में नहीं है, सड़क पे आंदोलन करना। आज जो कांग्रेस काम कर रही है, कांग्रेस या किसी भी विपक्ष दल को ये बराबर करना चाहिए। अगर उसको एहसास हो रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है या महंगाई बढ़ रही है या इस तरह की समस्याएं हैं, तो उसको एक दिन नहीं, ये बार बार और हर महीने धरना प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि ये चीजें जब होती है, इसके पीछे कहीं न कहीं किसी समस्या से जोड़ा जाता है। जैसे आपने भी कहा कि कहीं ईडी की समस्या तो नहीं है जिसके वजह से लोग आक्रामक हुए हैं, कहीं ईडी के डर से और ईडी से बचने के लिए यहाँ पे ध्यान तो नहीं बांटा जा रहा है। तो इस तरह की अगर चीजें ना हो तो विपक्ष के हाथ में ये होता है। अक्सर भाजपा भी जब विपक्ष में थी तो ऐसा कर चित्र देखने को मिलता था। स्मृति ईरानी से लेकर तमाम जो उस समय बड़े बड़े जो नेता हुआ करते थे, वो लोग सिलेंडर लेके
और पता नहीं क्या क्या प्याज की माला लेके और भी तमाम चीजों को लेके सड़क पर निकलते थे। तो महंगाई का विषय ये विपक्ष ने जो उठाया है, और भी जो चाहे जीएसटी हो चाहे और चीजें हो, यह विषय ठीक है, ये तो इससे प्रदेश के हित में है, जनता की सरकार सुन लेती है, कम करती है, तो ये सीधा क्या कहते हैं कि जनता से जुड़ा मामला है। लेकिन इसके पीछे स्वार्थ ना हो, इसके पीछे षड्यंत्र ना हो, इस चीज को जरूर ध्यान में रखने की बात है पारुल। बिल्कुल, किसी तरह की सियासत, किसी प्रदर्शन हो, जनता की समस्याओं को आप उठा रहे हैं तो वो शुद्ध रूप से प्रदर्शन ही होना चाहिए, ना कि उसे फिर किसी तरह का आकलन करके किसी और मोटिव पर डाइवर्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो प्रदर्शन है ये अब हो रहे हैं जब ईडी की कार्रवाई चल रही है साथ में, इसलिए बीजेपी के जो आरोप निकल कर सामने आ रहे हैं कि साहब आप ईडी की कार्रवाई हो रही है और आप दबाव बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, आवाज मिल रही है क्या आपको मेरी? पुष्पेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? रिप्लाई कीजिए सर। जी जी मिल रही है। पुष्पेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि महंगाई बेरोजगारी को लेकर तो हम तो खुद भी चाहते थे कि विपक्ष मजबूती से सामने आए, और आप लोग आए हैं तो अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ महज खाना पूर्ति भर के लिए ना हो, और इसको लेकर आरोप ये भी आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं क्योंकि एक तरफ कार्रवाई हो रही है, उस मुद्दे को दबाने के लिए, बचने के लिए आप लोग ये सब कर रहे हैं। जवाब आपका। देखिए पारुल जी, आज महंगाई जिस चरम पर है, इसको लेकर के आज जो विपक्ष अगर अपनी कोई बात रखता है तो वो कहीं ना कहीं जनता की आवाज बन करके है। विपक्ष जनता की आवाज होता है हमेशा से। आज महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी आप देख लीजिए, 45 वर्षों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही, ये रिकॉर्ड बोलते हैं। ये सारी चीजें हैं जहां पर लगातार कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बन करके सड़कों पे उतरती है। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का क्या है कि अगर वो विपक्ष कुछ कर रहा है तो उसको हमेशा किसी ना किसी एंगल से जोड़ते हैं। रही बात ईडी की, तो ईडी को लेकर के कभी भी कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता पीछे नहीं हटा। राहुल गांधी जी से आपने 5 दिन तक पूछताछ करी, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सर्वोच्च नेताओं में हैं। राहुल गांधी जी ने 5 दिन जा करके ईडी के सामने बैठे। सोनिया जी को बीमारी की हालत में ईडी ने बुलाया, सोनिया जी जाकर के गई। हम कानून का सम्मान करने वाले लोगों में से हैं, हम संविधान के साथ में काम करने वाले लोगों में से, हम लोकतंत्र के साथ में सहमत हैं। लेकिन जहां लोकतंत्र खतरे में आता है वहां पर कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की आवाज बन करके सड़कों पर उतरती है, और उसके लिए हम हमेशा करते रहेंगे। ये जरूर रोकना चाहते हैं, ईडी के दबाव में अपने सारी ताकत लगाते हैं कि किसी भी तरीके से जनता के या कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन को कुचला जाए। लेकिन आज मैं खुद भी था प्रदर्शन में, हम लोगों को सुबह बेरहमी से पुलिस ने हम लोगों को घसीटते हुए अरेस्ट किया, और दिन भर हम लोगों को गिरफ्तारी में रखा, अरेस्ट किया। उसके बाद जब इन्होंने छोड़ा तो हम लोग फिर भी नहीं शांत हुए। हमने कहा जब तक हमारे नेता राहुल जी को आप दिल्ली में नहीं छोड़ते हैं, हम लोग तब तक गांधी प्रतिमा पर, गांधी जी के सामने हम लोगों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। और जब राहुल जी को वहां पर हिरासत छोड़ा, तब उसके बाद हम लोग अपने सत्याग्रह से उठे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की लड़ाई लड़ती रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी या उनके नेता कुछ भी कहें, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे और मजबूती से लड़ते रहेंगे। उसके लिए ये चाहे कुछ भी कर ले, हम रुकने वालों में से नहीं है। पुष्पेंद्र जी, क्योंकि ये जो प्रदर्शन अब हो रहे हैं, ये ईडी की कार्रवाई के बाद जो आप लोगों के प्रदर्शन हुए थे ना, कि ये कार्रवाई गलत तरीके से की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इन आरोपों के साथ आप लोग तब धरने पर बैठे थे, प्रदर्शन हो रहे थे दिल्ली में, और उसके बाद अब ये जो प्रदर्शन आप महंगाई बेरोजगारी को लेकर कर रहे हैं, सवाल इसलिए उठ रहे हैं। ये अगर महंगाई बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन पहले ही हो जाते, उन धरना प्रदर्शनों से पहले, तो ये सवाल नहीं उठता। जी देखिए पारुल जी, जो ईडी ने जिस तरीके से राहुल जी को और सोनिया जी को निशाना बनाया है, ये किसके कहने बनाया? जनता समझ रही है इस बात को। जनता इस चीज को जान रही है कि किन कारणों से राहुल जी को या सोनिया जी को केवल उनकी छवि को खराब करने के। गांधी परिवार वो परिवार है जिसने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया है। ये गांधी परिवार है, ये उनको इस तरीके से बुला के उनकी छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। हम अगर पहले दिन लड़ाई लड़ रहे थे इस बात की कि गांधी परिवार के सर्वोच्च नेता आज हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी हो, माननीय राहुल जी हो, इनके ऊपर अगर कोई भी बात आएगी, कोई भी आंच आएगी, तो ये महंगाई देर से आपको महसूस हुई? कांग्रेसियों को ये देर से महसूस हुआ कि महंगाई बढ़ गई? पूरी बात करने जा रहा हूँ मैं पूरी बात कर लूं, इसके बाद आपका जो आप पूछ रहे हैं इसका जवाब आ जाएगा। और उसके लिए हम लोग सड़कों पर आए और उसकी लड़ाई हमने लड़ी, क्योंकि वो हमारे नेता के सम्मान की बात थी।
उसके अलावा जो आपने कहा कि आज ईडी तो आज किया ना, क्या महंगाई के लिए कांग्रेस पार्टी ने इसके पहले कभी प्रदर्शन नहीं किया? आपकी जानकारी में लास्ट प्रदर्शन आप मुझे याद दिला दीजिए। कांग्रेस लास्ट पार्टी जो प्रदर्शन हुआ हो आपका, देशव्यापी प्रदर्शन महंगाई बेरोजगारी को लेकर, वो हमारे दर्शकों को याद दिला दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ, आगे वाले जो मेहमान हैं हमारे उनके पास चले जाती हूँ। देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी जो भी भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र विरोधी नीतियां हैं, जनता के खिलाफ जो भी चीजें हैं, उनके लिए हमेशा लड़ाई लड़ती रही, संघर्ष करती रही। महंगाई को लेकर प्रदर्शन लगातार होते रहे। सर आपको खुद भी याद नहीं है कि लास्ट टाइम आपने कब प्रदर्शन किया था महंगाई बेरोजगारी को लेकर? एनीवेज आ रही हूँ सर आपके पास दोबारा, भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही हूँ, उसके बाद सर आपके पास आऊंगे मुकेश सर। कंचन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कंचन जी, अगर विपक्ष अब बाहर आ गया है महंगाई बेरोजगारी को लेकर, अब उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन कर कर आपको ताकत दिखाने की कोशिश की है, तो इसमें ईडी को या ईडी की कार्रवाई को जोड़कर बीजेपी क्यों देख रही है? हाँ जी, देखिए बात ये है ना कि ये जो आपके कांग्रेस के प्रदर्शन हो रहा है, वो प्रदर्शन जनता के लिए नहीं हो रहा है, वो अपने आप पर आए जोखिम के लिए हो रहा है, जो ईडी के माध्यम से दिख रहा है। इसलिए देश को परेशान करो तो ईडी को दबाने की, और ये जो प्रयास किए जा रहे हैं वही है, ये प्रयास वही है कि कैसी प्रकार से देश में हंगामा करने से ईडी रुक जाए, क्योंकि इन लोगों की जो समस्या है, जैसा कि इन्होंने बोला, वो दोनों ही इनके जो अध्यक्ष के लोग हैं, इनकी जो पार्टी के लोग हैं, जो इनके लोग हैं, बड़े आला नेता हैं, वो ऐसा ना हो कहीं फंस जाए, और उन चीजों को बचाने के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए हंगामा कर रहे हैं। बाकी अगर मैं गांधी परिवार की बात करूं, राहुल जी की बात करूं और उनकी मां की बात करूं, तो मैं कह सकती हूँ सोनिया जी के बारे में कि ये दोनों लोग ही नेशनल हेराल्ड के हंगामे में वो दोनों ही बेल पर हैं। ऐसा नहीं है कि वो छूटे हुए हैं, वो एकदम से उस पे अगर बरी होते तो बेल पर नहीं होते, वो बिल्कुल बरी कर दिए गए होते और उससे साफ हो गए होते, हट गए होते, लेकिन नहीं, ईडी ने तब भी उनको नहीं छोड़ा था। और फिर से अब ये फाइल खुली हुई है, दोषी नहीं माने जाएंगे ना, ये तो हमारा कानून कहता है कि जब तक सजा या सजा का ऐलान नहीं होता है, कोर्ट दोषी सिद्ध नहीं करता, तब तक वो दोषी नहीं माने जा सकते। बिल्कुल, पर वो बरी नहीं थे जिस प्रकार से उनके, क्योंकि अगर उनमें कमी नहीं होती, अगर उनमें गुनाह नहीं होता, तो वो बरी हो गए होते। और जो अभी वो उसमें बने हुए थे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बरी हो गए हो या फिर निपट गए हो उस चीज से तब जाकर के वो बेल पर आए हो। नहीं, वो उनमें कमियां थी, उससे कमियां मिली थी, इसलिए वो बेल पर थे। और फिर से फाइल खुली है, तो उसका हंगामा देखिए ना आप, कितनी अच्छी तरीके से इन लोगों ने अपना नेशनल यूथ वाली जो टीम है उससे कर्जा लेकर के वहां से यहाँ करना, और कितना हंगामा इन लोगों ने मचाया है अपनी पूरी टीम को लेकर के। आप देख रहे हैं कि कितने कर्जे लेने के बाद में फिर अपना कितनी कमाई की है, पूरी इंडिया में इनकी कंपनियां चल रही हैं, पूरी की पूरी इनकी सब अपने आप में जा रही है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बने बैठे हैं, केवल इतनी छोटी सी चीज में केवल 5 लाख रुपए की बेरोजगारी को लेकर कोई सवाल करेगा तो उसे किसी न किसी मामले को लेकर आप कवर करने की कोशिश करेंगे? क्या ये कभी मानेंगे ही नहीं कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है? नहीं, मैं क्यों नहीं मानूंगी? ये तो पूरा देश जान रहा है कि कोरोना की जैसी संकट महामारियां हमारे देश से होकर के गुजरी हुई हैं और महंगाई है, लेकिन देखा जाए तो एक स्थिति के अनुसार जो हमारा भारत है वो कृषि प्रधान देश है, उसकी योग्यता की वजह से विदेश की अगर हम चीजों को देखें और अन्य जो बड़े बड़े हमारे देश हैं अगल बगल की चीजों को देखें तो वहां पर तो बड़ी समस्या है, लेकिन हम तो फिर भी ईश्वर की हम पर कृपा है कि हम लोग कृषि प्रधानता से आते हैं, तो उतनी समस्याएं नहीं है और देश बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। कोरोना, विचार करिए कांग्रेस इस टाइम पर होती तो स्थिति क्या होती देश की? क्या इस तरीके से ये लोग संभाल पाते? नहीं संभाल पाते। जिस प्रकार से स्थिति देश की रही है और आज उत्तरोत्तर फिर भी देश स्थिति बना करके बहुत अच्छी तरीके से सक्षम ढंग से चल रहा है, ये बड़ी बात। आने वाले कितने समय तक आप लोग इसी क्वेश्चन का यही आंसर देंगे कि कोरोना था इसलिए महंगाई रही, कोरोना था इसलिए बेरोजगारी रही? क्योंकि कोरोना से पहले भी बेरोजगारी के आंकड़े कम नहीं थे ना मैडम। बेरोजगारी के लिए तो नए नए ऐलान हो रहे हैं, आदरणीय योगी जी ने नए फैसले लिए हैं, नए कानून बनाए हैं, नई योजनाएं तैयार की हैं, उसके लिए ऐसा नहीं है कि उसके लिए रुका जा रहा है, नौकरियां बराबर दी जा रही हैं। कांग्रेस के टाइम से लेकर के और अभी तक के टाइम या फिर हम दोनों सरकारों को जोड़ ले तो 70 सालों में कितनी नौकरियां इन लोगों ने दी है, उसके हिसाब से तो हम लोगों ने फिर भी 4 गुना ज्यादा दे दिए हैं, जबकि हम लोग कब से हैं, केवल अभी हमें 2014 से टाइम मिला है और अब जाकर के हम
इतने दिनों में अभी फिर भी हम लोगों ने इन लोगों के साथ मैं लौटूंगी इसका जवाब मैं पुष्पेंद्र जी से लूंगी, लेकिन मुकेश जी को इन कर लेती हूँ, काफी देर से वेट कर रहे हैं। मुकेश जी, एक बार फिर से आपका स्वागत। फूड एक्सपर्ट हैं आप सर, आपसे जानना चाहूंगी खाद्य सामग्री जिसमें आटा भी आता है, दाल भी आती है, इन तमाम चीजों को लेकर ये कहा जा रहा है कि क्योंकि हमें बाहर से जो इंपोर्ट करना पड़ता है उसमें हमारी एक्साइज ड्यूटी डबल ट्रिपल लग रही है, डॉलर की कीमत ज़्यादा हो गई है, रुपया कम हो गया, इसलिए भी हमें वो चीज़ें महंगी पड़ रही हैं, इसलिए आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ये कितनी हकीकत, कितना फसाना है सर? जहाँ तक महंगाई का प्रश्न है और कांग्रेस पार्टी जो इसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है, महंगाई 2018 में 5.33% थी, जिसकी दर 2019 में घटकर 5.27% रही और 2020 में ये बढ़कर 8% हो गई थी। तो अगर कांग्रेस पार्टी को धरना प्रदर्शन नहीं करना था तो उसमें 2020 से निरंतरता बनाए रखनी थी। और कांग्रेस पार्टी, जैसा कि कांग्रेस प्रमुख गांधी परिवार पे ईडी की जांच चल रही है, जो कि लगता है कि अब निर्णायक मोड़ पर आ गई है, तो उससे ये प्रतीत होता है कि धरना प्रदर्शन की जो राजनीति है उसे सरकार पर दबाव बनने की नीति है। सर, ये महंगाई दर का जो आंकड़ा अभी आपने बताया साल दर साल किस तरह बढ़ा है, एक बार फिर से इसको रिपीट कर दीजिए। मैं चाहूंगी एक बार फिर से हमारे दर्शक इसको गौर से सुने। जहां तक मेरी जानकारी में है 2018 में ये दर 5.33% थी, 2019 में घट के ये रही 5.27% और 2020 में ये बढ़कर 8% थी। तो अगर कांग्रेस पार्टी को धरना प्रदर्शन ही करना था तो 2020 से लेकर इसमें निरंतरता बनाए रखनी थी धरना प्रदर्शन में। अब क्योंकि ये धरना प्रदर्शन, ईडी की जांच जब निर्णायक मोड़ पर आ गई है, तब अचानक इनको धरना प्रदर्शन याद आया है, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो है ईडी की जांच के का रुख दूसरी तरफ मोड़ने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की नीति है। राघवेंद्र जी, सत्ता पक्ष पर ये आरोप लगते हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए नए मुद्दे क्रिएट करती है बीजेपी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईडी से भटकाने के लिए, क्योंकि जो अभी आंकड़े हमें मनोज जी ने बताए, मुकेश जी ने बताए, उससे लग रहा है कि ये मुद्दों को, जो ईडी का मुद्दा है उसको ढांकने के लिए दूसरा मुद्दा प्रदर्शन और धरना क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि महंगाई तो हम देख रहे हैं 2020 से 8% बनी हुई है। अगर हम एक्सपर्ट की बात माने और जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने जो कहा, अगर उनकी बात माने तो इससे ये नतीजा निकलता है कि जैसे जो लालटेन होती है वो बंद होने से पहले भभकती है, तो कहीं न कहीं जैसा सुब्रमण्यम स्वामी का एक बयान आया था कि ये लोग जिस तरह से अपराध किए हैं वो सिद्ध हुआ है, जब तक ये जेल नहीं जाएंगे तब तक वो मतलब कि सुकून से बैठेंगे नहीं। तो जो उन्होंने प्रण किया है उसमें बहुत सारा मामला दिख रहा है। अब ये स्थिति लग रही है, जिस तरह से लगातार मामला कोर्ट में चल रहा है, ईडी ने पूरे पूछताछ कर ली, सबूत इकट्ठे कर लिए, हर जगह छापेमारी हो रही है, तो ऐसा न हो कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को जेल जाना पड़े और जमानत लेके आना पड़े। ऐसा नहीं जेल जाएंगे नहीं, जमानत लेके उनको आना पड़े, और जब तक ये जेल जाएंगे कांग्रेस पार्टी कहीं शांत ना हो जाए, उस ताकत को दिखाने के लिए, बताने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश बना रहे। हो सकता है कि महंगाई के आड़ में इस तरह का धरना प्रदर्शन चल रहा हो। जैसा कि आपने कहा कि अगर महंगाई विषय था तो 2017 से लेकर 18 से लेकर लगातार जो ये सब चीजें बढ़ रही है, इनको, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये निरंतर, विपक्ष के नाते इनको निरंतर उतरना चाहिए था। अगर गैस सिलेंडर का जो रेट है, अगर वो कभी भारत के नागरिक को अगर 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था और आज अगर 1100 में मिल रहा है, तो आपको कई बार उतरना चाहिए था, लेकिन आप नहीं उतरे। अगर मैगी 10 रुपए में मिलती थी और आज 14 रुपए में मिल रही थी, तो आपको उस समय उतरना चाहिए था जब मैगी 20 में 12 में हुई थी। अगर किसी चीज का रेट अगर लगातार बढ़ रहा, पहले क्या होता था, मुझे याद है कि साल भर में 2 साल में किसी भी विषय पर मूल्य का रिवीजन होता था, यानी कि वो 2-3 साल पे, 1-1.5 साल में होता था। अब क्या है, साल में 2-2 बार, 3-3 बार किसी भी प्रोडक्ट का रेट बढ़ जा रहा है, कहीं उसकी कोई खबर नहीं निकलती, कभी किसी से कोई परमिशन नहीं लिया जाता, उस पर कभी कोई बैठक नहीं होती। जब जिसकी इच्छा हो रही है वो मालिक अपने प्रोडक्ट का रेट बढ़ा दे रहा है, उस पर किसी का अंकुश नहीं है और सब लोग तमाशा देख रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। और अगर आप जब बोल रहे हैं तो ऐसे समय पे आप बोल रहे हैं जब आप लगातार आपकी धरपकड़ हो रही। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, इनके वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनको अभी हेराल्ड हाउस में दिल्ली में ले जाया गया, 7 घंटे उनके साथ पूछताछ चली है।
मतलब हर व्यक्ति को हर जगह पे जहां जहां ये ऑफिस है वहां वहां इस समय धरपकड़ जारी है। इस बीच में महंगाई की ताकत दिखाना हमें कहीं न कहीं इसमें शंका प्रतीत होती है। बड़ी देर हो गई सर आते आते। पुष्पेंद्र जी, अगर ये बहुत पहले से ही कर दिया होता तो जो उम्मीद अभी जागी है जनता में कि विपक्ष हमारा मजबूती से बाहर आ रहा है, ये बहुत पहले ही हो जाता। और फिर ये जो बाकी अभी इलेक्शन जो आप हारे हैं अलग अलग राज्यों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में हम देखें उपचुनाव में तो आपने नंबर ही नहीं लगाया, तो ये यहाँ परिस्थितियां सुधर सकती थी, क्योंकि अब आप दिख रहे हैं और ये जोश ठंडा ना हो जाए, इसलिए इसे बरकरार रखने की भी जरूरत है। वो डोज, वो मेडिसिन लेना भी जरूरी है कांग्रेसियों को। जी देखिए पारुल जी, तीन चीजें आ गई। एक तो सबसे पहले जो भाजपा की हमारी साथी हैं द्विवेदी जी, इन्होंने जो कहा मैं उस पर पहले आ जाता हूँ, उसके बाद मैं दूसरे, उसके बाद आपके तीसरे वाले पे आता हूँ। जी जी। उनका ये कहना था कि कोरोना के काल में जो कोरोना समय था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने या इस सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से पूरा देश ये जाने उनसे कि ये जो कोरोना के समय में जिन हॉस्पिटल्स में ये सुविधाएं दी गई या जिनको तैयार किया गया कोरोना के लिए, ये किसके शासन काल में बनाए गए? एक भी क्या कोई ऐसा था जो मोदी सरकार के कार्यकाल में बना हुआ हॉस्पिटल था जहां पे कोरोना के समय में लोगों को इलाज मिला? दूसरी बात, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कोरोना के समय में आपको ही मालूम है किस तरीके से गंगा में तैरते हुए लाशों ने चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कहा कि हमको मोदी सरकार ने मारा है, और इनके कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। एक तो इनकी बात उन्होंने कहा। दूसरी बात पे मैं आता हूँ, मुकेश जी जो फूड एक्सपर्ट हैं, और इन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस को ये करना चाहिए था, कांग्रेस को वो करना चाहिए था, उस समय करना चाहिए था। तो मुकेश जी, आपको मैं याद दिलाऊंगा, शायद आपने कांग्रेस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखी, आप फूड एक्सपर्ट होंगे, आपने जानकारी नहीं रखी कि 2020 और 21 में कांग्रेस पार्टी ने 70,000 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी, 8,600 से ज्यादा लोगों के ऊपर मुकदमे किए गए विभिन्न धाराओं में। मैं खुद जेल होकर आया हूं 5 नवंबर 2020 में, तो केवल इस मोदी सरकार से लड़ाई के लिए। सर इसलिए मैंने ऐड ऑन किया कि जोश ठंडा ना हो जाए, इस बार मेडिसिन ले लीजिएगा। मैं आंकड़े आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा जो भी सबसे ज्यादा, अगर 2020 और 21 में इस निर्दयी सरकार के खिलाफ अगर कोई सबसे ज्यादा लड़ता हुआ नजर आया है तो कांग्रेस पार्टी नजर आई है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष उस समय हमारे अजय कुमार लल्लू जी थे, जो चर्चा का विषय बने हुए थे पूरे हिंदुस्तान में कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के मेरे पास लिमिटेड है, मैं बारी बारी से सबके पास जाऊंगी। कंचन जी, आगे मैं बात कर देता हूँ जो आपने कहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब बारी नेक्स्ट गेस्ट की। कंचन जी कहिए। पायल, मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि चलिए हॉस्पिटल देश के थे, बाकी अगर आप पूरा छप्पा लगाना चाहते हैं कांग्रेस पर तो कोई बात नहीं, देश तो इन चीजों को समझता है क्योंकि देश की संपत्ति और देश के पैसे से बना है, कांग्रेस ने खुद नहीं बना दिया। दूसरी बात, अगर ऐसा होता और कोरोना के टाइम पर लोगों की जो जान बची है ना, वो हमें लगता है अगर इन लोगों का बस चले ना तो ये लोग ये भी कह दें कि नहीं, डोज भी हम ही लोग बना करके गए थे तब जाकर के लोगों की जान बची है। खैर, ये तो कांग्रेस की आदत है, इनको लगता है कि पूरा देश इन्होंने बनाया, पूरी दुनिया इन्होंने बनाई है। बाकी अगर ये जो बार बार तेल की बात करते हैं पायल, बार बार पेट्रोल की बात करते हैं, बार बार महंगाई की बात, इनसे एक जरा बात पूछिए, सारे लोगों ने, सारे राज्यों ने अपने अपने हिसाब से पेट्रोल के दाम कम किए जब हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस टाइम पे 95 रुपए के हिसाब से पेट्रोल डीजल जा रहा है लीटर के हिसाब से, और राजस्थान में जो इनकी स्थिति है वो तो कहीं अलग ही जा रही है, 100 से ऊपर जा रही है। मुझे लगता है 108 रुपए वहां पर डीजल चल रहा है, पेट्रोल चल रहा है, तो वो इन्होंने अपने हिसाब से क्यों इसको कम नहीं किया? इनके राज्यों में क्यों कमी नहीं हो रही है? सारे लोगों ने कम कर दिया, कम नहीं हुआ। दूसरा एक बात, ये जो बार बार जीएसटी की बात कर रहे हैं, क्या जिस टाइम पर काउंसिलिंग की मीटिंग होती है इनके या फिर कोई भी राज्य का वित्त मंत्री कभी ये आरोप बार बार लगते हैं कि मीटिंग्स होती हैं, सदन में जब चर्चा होती है तब वॉकआउट हो जाता है। रविशंकर प्रसाद जी ने भी यही कहा। मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे? कई सारे प्रदर्शन कांग्रेसियों ने भी किए, कांग्रेसियों का ये कहना है, लेकिन अब चूंकि हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इसका हल क्या हो सकता है? महंगाई का हल क्या हो सकता है? महंगाई, जहां तक महंगाई का प्रश्न है खाद्य सामग्री पर, जैसा कि आपने अभी कहा कि हमारे देश पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जी। अभी यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ, उसका भी रूस से और यूक्रेन से हमारे यहाँ सूरजमुखी का तेल बड़ी मात्रा में आता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है।
रूस यूक्रेन युद्ध अंतर्राष्ट्रीय पैदावार से भी हमारे देश में प्रभाव पड़ता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना यह है कि हमें तेल में जो है, खाद्य तेल में कम से कम आत्मनिर्भरता इसमें हमें बनानी होगी। जो हमारा अरुण जी, मुझे बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता आया है यहाँ पर मुझे लगा आयात थे, उसको हमें छोड़कर इस पर आत्मनिर्भरता हमें बनाने की आवश्यकता है। और जहां तक महंगाई की बात है, जीएसटी से महंगाई की बात ये लोग कर रहे हैं, इसमें इस विषय में मेरा ये जरूर कहना है, सरकार ने जो भी दूध दही पनीर पर जो जीएसटी लगाया है स्मॉल पैक पे, उससे गरीब आदमी को जरूर तकलीफ हो सकती है। इस पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। राघवेंद्र जी, मसला जब सियासी हो जाए तो बयानबाजियां तो अपनी तरफ से हैं ही, सब अपने अपने समय के सरकारों को बहुत बेहतरीन बताते हैं, लेकिन जब जनता की बात आती है, जो जनता फिलहाल परेशान हो रही है, सर समय मेरे पास कम है, जनता परेशान हो रही है और जनता को चाहिए निजात। अब अगर ये विपक्षी पार्टियां अपनी ईडी की प्रॉब्लम को लेकर ही अगर प्रयास कर रही हैं तो ये प्रयास बने रहने चाहिए ताकि सरकार को वाकई प्रेशराइज करके इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई हल निकलवा पाए। अब देखिए, जब 2014 में मोदी सरकार आई तो जनता ने एक बार उम्मीद लगाया था कि ये जो डीजल पेट्रोल का रेट है जो 50 रुपए प्लस जा रहा है वो धीरे धीरे कम होगा, लेकिन कम देखते देखते वो चला गया डबल पे और 100 के लगभग पहुंच गया। आज यही चीज उम्मीद किया जा रहा है कि जो महंगाई तमाम प्रोडक्ट में बढ़ रही है वो धीरे धीरे कम होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कोई इस पे संगठित कोई अंकुश नहीं है, सरकारों का इस पे कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है, ये भी डबल तिबल हो जाएगा और जनता को जो खरीदना है मजबूरी वो रोक आके खरीदेगी। लेकिन महंगाई वाकई में एक बड़ी पीड़ा है, एक बड़ी समस्या है, हर व्यक्ति उससे गुजर रहा है, हर परिवार उससे गुजर रहा है। इस पे जरूर सरकार को फैसला लेना चाहिए और इस पे अंकुश लगाना चाहिए। 30 सेकंड पुष्पेंद्र जी, से ज्यादा नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता द्विवेदी जी कह रही थी कि राजस्थान में ऐसा है, मैं आज आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश जाने इस बात को कि 2014 के पहले एक्साइज ड्यूटी क्या हुआ करती थी, 9 रुपए 20 पैसे, और आज की डेट में उनका कहना है कि जब सभी राज्यों ने कम किया तो आपके यानी कांग्रेस शासित राज्यों ने वो अमाउंट क्यों नहीं कम किया? जो केंद्र सरकार ले रही है वो 26 से 27 रुपए के आसपास, 32 रुपए के आसपास ले रही है। आखिर ये सोचिए ये अंतर क्यों है 2014 के पहले और आज के में? उस पर सर चर्चाएं हो चुकी हैं। ये कंचन जी जो सवाल कर रही थी वो इसलिए कर रही थी कि राज्यों ने, कांग्रेस शासित राज्यों ने वो राशि कम नहीं की जो बाकी राज्यों ने कर दी, इसलिए आप लोग बैकफुट पर आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इजाजत नहीं देता, मुझे इजाजत आप लोगों से भी लेनी होगी। महंगाई बहाना क्या ईडी निशाना? ईडी की जो कार्रवाई हो रही थी उसको लेकर अब तक कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब ये मुद्दा बदला, प्रदर्शन वही रहा, मुद्दा हो गया महंगाई, बेरोजगारी। जनता बड़ी खुश है कि विपक्ष थोड़ा दमदार दिख रहा है, लेकिन ये जोश कब तक? कि अब पहले की तरह, अभी गिना भी रहे थे पुष्पेंद्र जी कि पहले भी 2020-21 में प्रदर्शन किया लेकिन उसके बाद कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, अब फिर 2022 में प्रदर्शन हुआ है, लेकिन इस बार ट्विस्ट है, इधर ईडी की कार्रवाई, उधर महंगाई बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन। लिंक क्या है? ये संयोग है या उपयोग? दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।